बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज के अखबारात में एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 2023 का इश्तिहार बाकायदा तौर पे जारी कर दिया है। और ये जो नई जॉब्स आज की एडवर्टाइजमेंट में जारी की गई हैं, इसमें आप लोग जिस जॉब का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तहसीलदार की जॉब्स का, वो भी इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर शामिल है। तो इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इस एडवर्टाइजमेंट में आने वाली तमाम जनरल जॉब्स को डिस्कस करेंगे। उन जॉब्स की एज लिमिट क्या है, आप कौन कौन से डिग्री होल्डर्स उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, और इसके अलावा जो टेस्ट का तरीक़ाकार है और जो सिलेबस है वो क्या होगा, ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो तहसीलदार की जॉब है, हम उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कितनी सीट्स आई हैं, कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट का क्या तरीक़ाकार है, ये सारी बातें। सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू यानी पंजाब के बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में 7 सीटें अनाउंस की गई हैं और वुमेन कोटा की। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तमाम फ़ीमेल एस्पायरेंट्स के लिए कि उनके लिए स्पेसिफ़िकली 7 अलग से सीटें आई हैं बीओआर में, और ये रेगुलर बेसिस के ऊपर हैं, यानी पहले दिन से आप लोगों की परमानेंट जॉब होगी और 16 ग्रेड की ये जॉब होगी। और आप लोगों से मांगा क्या गया है, बैचलर्स डिग्री आपसे चाहिए। आपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। 14 साल क्वालिफ़िकेशन, चाहे वो साइंस में है या वो आर्ट्स के अंदर है। और आप लोग इसमें सेकंड डिवीज़न के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट, 25 वर्ड्स पर मिनट की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया आप लोगों से इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। जस्ट आप लोगों से ये इंटरव्यू के टाइम से पहले यानी टेस्ट के बाद आप लोगों का एक टाइपिंग का टेस्ट कंडक्ट होगा, जिसमें आपको एटलीस्ट आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए। एज लिमिट भी में भी आपको अच्छी खासी एज रिलैक्सेशन दी गई है, 18 से लेके 38 साल, तो 20 साल तक का यानी दरमियान में एज का मार्जिन दिया गया है। 18 साल से लेके 38 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, वो इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। और इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो लाहौर के अंदर होगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर होगी। और इसमें जो टेस्ट आएगा वो 100 मार्क्स का जीके का टेस्ट आएगा, जिसमें 90 मिनट्स होंगे, 100 एमसीक्यूज़ होंगे, जो कि जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जोग्राफ़ी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ में से आएगा। और टेस्ट हो जाने के बाद, रिज़ल्ट आ जाने के बाद, जो लोग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनका फिर टाइपिंग का एक टेस्ट होगा, जिसमें 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी एटलीस्ट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब आ जाते हैं उस जॉब के लिए जिसका था शिद्दत से सबको इंतज़ार, और वो है 16वें ग्रेड की तहसीलदार या कंसोलिडेशन ऑफिसर या हिल टॉरेंट ऑफिसर या रीडर टू मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 14 रेगुलर सीटें, इंक्लूडिंग 1 पोस्ट रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कोटा। एक सीट माइनॉरिटी की है और 13 सीटें जो हैं वो ओपन मेरिट के ऊपर हैं। इसके ऊपर तमाम मेल्स और तमाम फीमेल्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न के अंदर फ्राम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन, और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, यानी कंप्यूटर के मुतल्लिक़ आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कंप्यूटर के ऊपर काम है तो कंप्यूटर के मुतल्लिक़ चीज़ों की हाव नाव होनी चाहिए। आ जाएँ एज लिमिट के ऊपर। मेल की एज लिमिट है 33 और फीमेल की एज लिमिट है 36, ठीक है। और जो कट ऑफ डेट फॉर डिटर्मिंग द एलिजिबिलिटी एज फार एज एज इज़ कंसर्न शेल बी द 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 के मुताबिक जो आपकी एज है वो इसकी कट ऑफ एज काउंट की जाएगी, उस हिसाब से एज लिमिट काउंट होगी। हाउएवर द कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल एंड कंप्लीट ऑल अदर प्री कंडीशंस क्वालिफिकेशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑन आर बिफोर द क्लोजिंग डेट एज गिवन इन दिस एडवर्टाइजमेंट। सिर्फ और सिर्फ जो एज का क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2023 से डिटरमिन होगा। अदरवाइज जो सेकंड उसने कहा है कि सेकंड आपकी डिवीज़न हो और ग्रेजुएशन हो और कंप्यूटर लिटरेट आप हों, वो आप इस एडवर्टाइजमेंट की क्लोजिंग डेट से डेट तक का जो ट्रांसक्रिप्ट है आपका वो इसमें चल सकता है। द कैंडिडेट्स विल प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू टू अथेंटिकेट देयर क्लेम इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में जो चीज़ें आप लिखोगे इंटरव्यू के टाइम पे वो आपकी चेक होंगी। तो सीधी सीधी आपने चीज़ें बतानी हैं, कोई अपनी तरफ से आपने इसके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं डालनी, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब है। बहुत बड़ा जो एक बात चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, ख़बरें गर्दिश कर रही थी,
अब उसमें वो सदाकत आ गई है एडवर्टाइजमेंट के साथ कि जो सिलेबस है रिटन एग्ज़ामिनेशन का वो चेंज कर दिया गया है और 400 नंबर का रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा। 400 नंबर के रिटन टेस्ट में 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन का पेपर होगा, 100 नंबर का उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन का पेपर होगा, 200 ये हो गए। फिर 100 नंबर का एक जनरल नॉलेज का पेपर होगा जिसमें 70% आपकी जीके की चीज़ें आएंगी और 30% आपका जस्ट कंप्यूटर साइंस आएगा। और कंप्यूटर साइंस में इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट और ईमेल से मुतल्लिक़ क्वेश्चंस किए जाएंगे। और पेपर 4 जो आपका 100 नंबर का है वो एमसीक्यूज़ होगा 90 मिनट्स के और वो रेवेन्यू के लॉ का पेपर होगा। ठीक है, तो कैंडिडेट्स जब ये 400 नंबर दे देंगे तो उसके बाद उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होगी और फिर उनका 200 नंबर का जो है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइवा होगा यानी इंटरव्यू होगा। तो ये आपका एक अच्छा खासा तगड़ा पेपर बन जाता है। ये आप कह लें कि किसी भी तौर पर भी आप इसे पीएमएस से कंपेयर कर सकते हैं, सीएसएस से भी कर सकते हैं समहाउ, कि 4 पेपर होंगे और 4 पेपर के बाद आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जाओगे और देन फिर आप एक इंटरव्यू के अंदर जाओगे। और एज लिमिट जो है वो भी आपकी 1 जनवरी से आ गई, यानी जो लोग 1 जनवरी 2023 के बाद अपनी 33 साल की एज या 36 साल की ब्रैकेट से ऊपर जा चुके हैं वो इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है एज़ पर दी एडवर्टाइजमेंट, इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक। तो ये इसकी डिटेल्स हैं, आप लोग इसमें पीपीएससी की वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 29 अक्टूबर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद आप लोगों के साथ इसकी डिटेल भी मैं शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।